10 महीने के सुंदर पुत्र को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने वाले सचिन दीक्षित ने ही अपनी लिव इन पार्टनर हिना की हत्या की थी। दोनों बीते 2 सालों से रिलेशन में थे। सचिन अपने परिवार के साथ जाना चाहता था, जबकि हिना उसे अपने साथ रखने का दबाव बना रही थी। प्रेमिका की हत्या करने और जिगर के टुकड़े को रात के अंधेरे में सड़क पर छोड़ने की जो कहानी सामने आई, वह दिल दहला देने वाली है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और हाँ, आपके कमेंट्स का जवाब आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर हिना पैथानी की पूरी कहानी है क्या। रात के 9 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर के पीठापुर में स्वामी नारायण गौशाला के बाहर एक बच्चे के तेज रोने की आवाज़ सुनकर गौशाला के कर्मचारी बाहर आए। देखा, गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर एक मासूम रो रहा है। बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। मासूम पैरों से अभी चल भी नहीं पाता था। एक कर्मचारी ने बच्चे को गोद में उठाने के बाद उसे चुप कराने की कोशिश की और उसके माँ बाप की तलाश आसपास शुरू कर दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। गौशाला के कर्मचारी बच्चे को लेकर अंदर आ गए। रात में ही गांधीनगर पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई। इस बीच जानकारी होने पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। जिसने भी ये बात सुनी वही दांतों तले उंगली दबाने लगा। सभी बच्चे के पत्थर दिल माँ बाप को कोस रहे थे। चूँकि आप भी अगर वीडियो में देखेंगे तो बच्चे की फ़ोटो है और देखकर आप भी कहेंगे कि इतने प्यारे और मासूम से बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है। पुलिस ने भी उस समय अपने स्तर से छानबीन की, लेकिन कुछ भी पता न चला। बच्चा 10 से 11 महीने का था और वह अभी अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था। इस समय इस मासूम को माँ के आंचल में होना चाहिए था, लेकिन वह रात के अंधेरे में सड़क पर लावारिस हालत में था। पुलिस ने उस सूचना को क्षेत्र की पार्षद दीप्ति पटेल को सुपुर्द कर दिया और सुबह बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने की बात कही। दीप्ति पटेल ने मासूम को अपने पास रखा और रात में उसे खिलाया पिलाया और पूरा ध्यान भी रखा। यह बात 8 अक्टूबर 2021 की है। पुलिस सुबह बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल में ले गई, जहां जांच के बाद बच्चे को स्वस्थ बताया गया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी यह खबर पढ़ी या देखी वह सन्न रह गया। जितने मुंह उतनी बातें। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को रात के अंधेरे में इस तरह से गौशाला के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़ के चला जाए। उस माँ के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे कलेजे पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ा होगा। दूसरे दिन 9 अक्टूबर को अखबारों में जब मासूम की फ़ोटो सहित समाचार छपा तो हर किसी का कलेजा फटकर रह गया। बात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के कानों तक पहुंची। गृह मंत्री भी अस्पताल पहुंचे और बच्चे के बारे में जानकारी ली तथा बच्चे को गोदी में लेकर दुलारा भी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बच्चे के माँ बाप का शीघ्र पता लगाने के निर्देश दिए। गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने बच्चे के परिजनों का पता लगाने के लिए 50 पुलिस कर्मियों की 7 टीमें लगा दी। पुलिस ने गौशाला के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया। फुटेज में रात 9:20 पर एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बच्चे को गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर छोड़कर तेजी से भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इस पर पुलिस ने गौशाला आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का निर्णय किया। पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में एक सेंट्रो कार दिखाई दी। कार में एक व्यक्ति इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं से पुलिस को कार का नंबर भी मिल गया। तब पुलिस ने इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता किया।
पता चला कि यह सेंट्रो कार सचिन दीक्षित नाम से रजिस्टर्ड है। 30 साल के सचिन का नाम अहमदाबाद पर लिखा हुआ था। पुलिस पते पर पहुंची तो पता चला कि सचिन दीक्षित अहमदाबाद में नहीं बल्कि अब गांधीनगर में रहता है। पुलिस जब गांधीनगर स्थित सचिन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस को सचिन का मोबाइल नंबर मिल गया था। पुलिस ने सचिन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में लगा दिया। इससे पता चला कि सचिन राजस्थान के कोटा के आसपास है। सचिन की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने सचिन को फ़ोन कर बच्चा मिलने के बारे में जानकारी दी। इस पर सचिन ने पुलिस को बताया कि वह बच्चा उसी का है और उसका नाम शिवांश है। रविवार 10 अक्टूबर 2021 की सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से कोटा में ही सचिन को रोककर हिरासत में ले लिया गया। जिस समय सचिन को हिरासत में लिया गया उस समय वह अपनी पत्नी अनुराधा और 3 साल के बेटे तथा अपने माता पिता के साथ था। वह फुटेज में दिखाई दे रही उसी सेंट्रो कार से दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। गुजरात पुलिस व क्राइम ब्रांच ने 11 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचने के बाद जब सचिन से बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने की वजह पूछी तो इस पर सचिन ने चुप्पी साध ली। इसके बाद पत्नी अनुराधा से पुलिस ने पूछा, आपने अपने बेटे को रात में सड़क पर क्यों छोड़ा? यह सुनकर अनुराधा हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका 3 साल का एक ही बेटा है जो इस समय उसके साथ है। पुलिस ने अनुराधा को शिवांश की फ़ोटो दिखाई तो उसने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह इस बच्चे को पहली बार देख रही है, वह उसे नहीं जानती और सचिन कह रहा था कि 10 महीने का शिवांश उसका ही बेटा है और उसी ने उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था, जबकि उसकी पत्नी इस बात से इनकार कर रही थी। पुलिस उलझन में पड़ गई। पुलिस ने एक बार फिर सचिन से पूछताछ करने का फैसला किया। सचिन से लंबी पूछताछ के बाद गांधीनगर पुलिस ने बड़ोदरा पुलिस को फ़ोन किया और एक घर का पता बताया। इस मकान पर पहुंचकर उसकी किचन में रखे बैग की तलाशी लेने को कहा। गांधीनगर पुलिस के कहने पर बड़ोदरा पुलिस बताए गए मकान, जो बड़ोदरा में ही G102 दर्शनम ओएसिस सोसाइटी में स्थित था, पर पहुंची। सीढ़ियां चढ़कर पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची तो ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर किचन में दाखिल हुई और वहां सचमुच एक बैग रखा हुआ मिला। पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसमें एक महिला की लाश मिली। लाश को देखते ही पुलिस हैरान रह गई। बैग में बंद होने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। बड़ोदरा पुलिस ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को बताया कि बैग में 27-28 साल की एक महिला की लाश है। पुलिस के सामने प्रश्न था कि बैग में बंद महिला कौन थी, उसकी हत्या कब और क्यों की गई, लाश की भनक सचिन को कैसे लगी। अब पुलिस ने इस हत्या के बारे में सचिन से कड़ाई से पूछताछ की। आखिर पुलिस ने सचिन से सच उगलवा ही लिया। सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस घटना को 24 घंटे के भी पुलिस ने कड़ी मेहनत करके उसका पर्दाफाश कर दिया था। गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतका सचिन की प्रेमिका थी और दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। उनका एक बच्चा शिवांश था। प्रेमिका शादी करने के लिए सचिन पर जोर दे रही थी। इससे वह बच्चे से छुटकारा पाने के लिए सचिन ने पूरा षड्यंत्र रचकर इस कृत्य को अंजाम दिया था, लेकिन तीसरी आंख से वह अपने आप को बचा नहीं सका। आखिर पुलिस की टीम 7 टीमों ने दिन रात मेहनत कर गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी अनुराधा को अपने पति सचिन के गुमनाम रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। उसे मालूम नहीं था कि पति की प्रेमिका व उसका बेटा भी है। यह बात तो उसे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पता चली थी। सचिन 3 साल से इस राज को अपनी पत्नी से छुपाए हुए था। उसने अपनी पत्नी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी कोई प्रेमिका और उससे पैदा कोई बच्चा भी है। प्रेमिका की हत्या करने और जिगर के टुकड़े को रात के अंधेरे में सड़क पर छोड़ने की जो कहानी सामने आई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। 4 साल पहले सचिन दीक्षित के माता पिता ने उसकी शादी अनुराधा के साथ कर दी। इस समय अनुराधा का 3 साल का एक बेटा है। सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2018 में
अहमदाबाद के एक शोरूम में उसकी मुलाकात हिना पैथानी उर्फ मेहंदी नाम की युवती से हुई। हिना मूल रूप से जूनागढ़ जिले के केशोद की रहने वाली थी। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और माँ की मौत के बाद पिता महबूब पैथानी ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद हिना अपने मौसा मौसी के साथ अहमदाबाद में आकर उनके साथ रहने लगी। हिना उसी शोरूम में काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। इन मुलाकातों के चलते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसके बाद साल 2019 में दोनों लिव इन में रहने लगे। लिव इन रिलेशन के दौरान साल 2020 में शिवांश पैदा हुआ था, जो घटना के समय लगभग 10 महीने का था। घटना से 2 महीने पहले सचिन का बड़ौदा ट्रांसफ़र हो गया। तब सचिन ने दर्शनम ओएसिस सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वह इसी फ्लैट में हिना और बेटे शिवांश के साथ रहने लगा। सचिन सप्ताह में 5 दिन बच्चे व प्रेमिका हिना के साथ तथा 2 दिन शनिवार और रविवार को गांधीनगर में माता पिता और पत्नी अनुराधा के साथ रहता था। पिछले 3 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से हिना शादी करने के लिए सचिन पर दबाव बना रही थी। सचिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल कर देता था। 8 अक्टूबर की दोपहर सचिन ने हिना को बताया कि वह 1 सप्ताह के लिए अपने घर गांधीनगर माता पिता के पास जा रहा है और वहाँ से सभी लोग दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। यह बात हिना को नागवार गुजरी। उसने सचिन को दशहरा मनाने के लिए जाने से मना करते हुए अपने साथ ही रहने की बात कही। उसने सचिन से कहा, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में कब तक रहेंगे? अब तो हमारा एक बेटा भी हो चुका है। तुम जल्द ही अपनी पत्नी अनुराधा को तलाक दो ताकि हम जल्द से जल्द शादी कर सकें। इस बात को लेकर दोनों के बीच में सुबह सुबह झगड़ा हुआ। शाम के समय भी दोनों में फिर से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। हिना शादी के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी और वहीं सचिन उससे शादी करने से आनाकानी करने के साथ ही परिवार के साथ दशहरा मनाने के लिए जाने की बात भी कह रहा था। बात बढ़ गई। दोनों के बीच कहा सुनी, फिर हाथापाई हुई और गुस्से में सचिन ने हिना का गला दबा दिया और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में ही रखे एक सूटकेस में उसने उसकी लाश को रखा और सूटकेस को किचन में रखकर घर का बाहर से ताला लगाया और बेटे शिवांश को लेकर अपनी सेंट्रो कार से निकल गया। सचिन सीधे गांधीनगर पहुंचा। प्रेमिका की हत्या कर परिवार के साथ सचिन सामान्य हो गया। वह गांधीनगर के पीथापुर की स्वामी नारायण गौशाला को जानता था, क्योंकि वह गांधीनगर में रहने के दौरान इसी गौशाला से दूध घी लेने जाता था। सचिन रात में उसी गौशाला के पास पहुंचा और उस समय रात होने से सड़क बिल्कुल ही सुनसान थी। गौशाला से कुछ दूरी पर उसने अपनी कार खड़ी कर दी और फिर मासूम बेटे शिवांश को गोद में लेकर वह दबे पांव गौशाला के गेट पर पहुंचा। उस समय रात के 9:20 का समय था। उसने शिवांश को गौशाला के गेट के सामने सड़क पर बैठाया और तेजी से उल्टे पांव अपनी कार में बैठकर रफू चक्कर हो गया। सचिन अपनी प्रेमिका की हत्या करने और बच्चे को लावारिस छोड़ने के बाद अपने घर पहुंचा और पत्नी व बच्चे और माता पिता के साथ सेंट्रो कार से दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ा। सचिन अपने परिवार में ऐसा व्यवहार कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने अपनी पत्नी व माता पिता पर भी कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। जानकारी होने पर गांधीनगर पुलिस ने कोटा में सचिन को गिरफ्तार किया। संतान प्राप्ति के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन एक पत्थर दिल पिता की जो शर्मनाक करतूत सामने आई, उससे मजबूत दिल वाले भी कांप गए। उसने पहले उसकी मां का कत्ल किया और फिर अपने ही मासूम बेटे से छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। आवारा कुत्ते या अन्य कोई हिंसक पशु उसे कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था, उससे पहले कि वह सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका था। जांच के दौरान सचिन के पड़ोसियों ने बताया कि सचिन के घर का दरवाज़ा केवल कचरा वाले के लिए ही खुलता था। सभी उन्हें पति पत्नी ही समझते थे। शिवांश का जन्म 10 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद के बोपल स्थित एक अस्पताल में हुआ।
मृतका के पिता महबूब पैथानी सोमवार 11 अक्टूबर को एसएसजी हॉस्पिटल में बेटी का शव लेने पहुंचे। सचिन के खिलाफ बड़ोदरा के बापोद थाने में हत्या की रिपोर्ट गांधीनगर के इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसकी जांच बापोद के थाना प्रभारी यूजे जोशी कर रहे थे, जबकि सचिन पर पहले ही अपहरण की धारा 363 और बच्चे को छोड़ने की धारा 317 के तहत मामला दर्ज है। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी सचिन को 11 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया और जहां से उसे 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक M.K. राणा के अनुसार सोमवार को अदालत में पेश किए जाने से पहले फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों ने आरोपी सचिन के फिंगरप्रिंट व नाखूनों के नमूने के साथ ही DNA का नमूने भी लिए, ताकि पता लगाया जा सके कि वह बच्चे का पिता है या नहीं। इसके अलावा अन्य फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने का कार्य भी किया गया। शिवांश को फिलहाल शिशुगृह में रखा गया है। 10 दिसंबर 2021 को शिशुगृह में शिवांश का पहला जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे से केक भी कटवाया गया। सचिन ने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ने के साथ ही एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी। बच्चे से माँ की गोद, उसका आंचल और बचपन छीन लिया। उस मासूम को इसकी कीमत ताउम्र चुकानी पड़ेगी। इंसानियत को शर्मसार करने और 2 नावों में सवार होने पर सचिन को आखिर में डूबना ही था। अब अपने कृत्यों के लिए उसे सलाखों के पीछे पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।